वंदो सदगुरु चरण जिन अगम गम लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे, पट खोल दरस दिखाइया। यही कारण सीधा पचा से गुरु कृपा ते पाइया। कह मूर्ति अमिय सोरते ताहि जाय समाइया। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पादुका। मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सत्संग रूपी मानसरोवर में गोता लगावे के लिए समस्त संत भगवान, भगवत प्रेमी, भगवत अनुरागी, सीता सावित्री स्वरूपा जननी जन माता बहन बहुत सौभाग्य के क्षण जे मानव तन देवतों के दुर्लभ यही मनुष्य शरीर में मनुष्य शरीर के सार्थकता यह है जे हम सब विवेक से काम करब, नीर छीर के अलग करब, सत्य के पहचान करब, झूठ के रास्ता के छोड़ब, कपट के रास्ता के छोड़ब, व्यभिचार के रास्ता के छोड़ब, निर्लजता के रास्ता के छोड़ब। मौका मनुष्य तन बारंबार नहीं मिले, लेकिन लोग निर्लज भके निर्लजता के उठा लिए और निर्लज अपना जीवन के सारा लाज शर्म के छोड़ के मानव तन के व्यर्थ में गमा दिए। ई तन बहुत सौभाग्य से मिले। व्यक्ति अगर अच्छा कर्म करे तो मानव तन इस संसार सागर से पार उतरे के लिए नौका के सदृश है। नाव में मानव तन के माध्यम से और सदगुरु खेवनहार छथिन। गुरु के वचन पर दृढ़ विश्वास करके गुरु के मार्ग के पकड़क चाहिए। जीव गुरु के मार्ग के छोड़ के, संत के मार्ग के छोड़ के, भगवान के मार्ग के छोड़ के, सत्य के मार्ग के छोड़ के, कपट के मार्ग में, छल के मार्ग में, द्वेष के मार्ग में, घृणा के मार्ग में अपना बहुमूल्य जीवन के बर्बाद करे में कोनो भी संकोच नहीं रखिए। निर्लजता के सारा सीमा व्यक्ति जीवन में पार कर जाइए। सदगुरु कैसे हैं? कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जगह से हमरो ऐसे करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। कैसा है? जब हम पैदा भेलों तो जग हंसे चल और हम काने चलूं, लेकिन एहन कर्म केलों जे हम हंसत हंसत पार उतर गेलूं। और जे कर्म में चूक गेलखिन, छल कपट में लग गेलखिन, हुनका यमराज के मुखदर बढ़िया जगह लगे छन आ तब कोई नहीं बचबे वाला रहे छन। जब यमराज के मुखदर लगे छन तब पछतेवा के सिवा जना मक्खी हाथ मोलत रहे छे, हमेशा वहीना हाथ मोलत रहिए जीव। करोड़ों जीवन के फेरा में पड़ के अपना एक बहुमूल्य जीवन के व्यर्थ में गंवा दिए।
भगवान बुद्ध कैसे हैं? अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे पीछे हमारा भाग्य, हमारा विवेक परमात्मा छाया की तरह लगा रहेगा। जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारे साथ में परमात्मा हमेशा रहता है। जैसे हमारे पीछे में छाया है, उसी तरह से परमात्मा हमारे पीछे में लगा रहता है। हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग विश्वास उठा लेते हैं परमात्मा से, जो परमात्मा है ही नहीं। लेकिन परमात्मा तो कण कण में विराजमान है। कर्म जब हम करते हैं अच्छा, कबीर साहब के जैसे, तो हमारे पीछे परमात्मा छाया के तरह लगा रहता है, हमेशा नजर रहता है परमात्मा का। और जब हम बुरा काम करते हैं तो गाड़ी के पहिया के जैसे पैर को दबोचने के लिए बुरा काम हमेशा तैयार रहता है। जब व्यक्ति को जब बुरा होता है तब व्यक्ति कहता है जो मेरा बुरा हो गया, लेकिन जब तक अच्छा होता रहता है तो मगन रहता है माया में भुलाए रहता है। तो सत्संग चेताने के लिए होता है, जगाने के लिए होता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब राइन का जो सोबत है। ऐ मुसाफिर, ऐ मानव, परमात्मा इशारा करते हैं जो उठ जाओ, समय है, चेतो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब राइन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। मुसाफिर हैं हम लोग और इशारा करते हैं संत, जय मुसाफिर उठ जाओ, जागो। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, भगवत प्राप्ति नहीं होती है, तब तक मत रुको। कहते उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब राइन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। इशारा करते हैं सदगुरु संत, जागने के लिए जाग जाइए, समय है। और इस समय को चूक जाइएगा तो फिर ये दोबारा समय बहुत बहुमूल्य होता है, नहीं मिलता है। कितना भी कीमत दीजिएगा, लोग धन दौलत जमा करने के लिए सारा समय खो देते हैं, जो इस धन दौलत से हमें सुख प्राप्ति होगा। लेकिन जब सुख भोगने का समय आता है तो ये शरीर ही नहीं काम करता है। जब रसगुल्ला खाने का समय आता है तो रसगुल्ला डायबिटीज लेकर के आता है, बहुत सारे रोग लेकर के आता है, व्यक्ति हाथ मलते रह जाता है। जब समय बीत जाता है तो भगवान के भजन नहीं हो पाता है। इसलिए कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब राइन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। जागने का मतलब होता है सतमार्ग पकड़ना। ये मार्ग है भक्ति के मार्ग, प्रेम की मार्ग, करुणा की मार्ग, दया की मार्ग। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। रहीमन दया न छोड़िए, जब लगी घट में प्राण। दया जिसके जीवन में है, जिसके जीवन में करुणा है, जिसके जीवन में सत्य के प्रति, परमात्मा के प्रति,
धर्म के प्रति, संत के प्रति श्रद्धा है, वही जागा हुआ है और लोग नासबान में सोया हुआ है। इसलिए कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब राइन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागता है वही पाता है। उठे नींद से अखियां खोल जरा, अपने प्रभु को ध्यान लगा। उठ नींद से अखियां खोल जरा, अपने प्रभु को ध्यान लगा। अपने प्रभु परमात्मा जो हमारे घर में विराजमान है उनका ध्यान लगाइए, और उनसे जब विचरण होगा तो कोई नहीं दुख मिटेगा। उठ नींद से अखियां खोल जरा, अपने प्रभु को ध्यान लगा। प्रीत करन की ये रीत नहीं, प्रीत करन की ये रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। ये प्रेम करने की रीत नहीं है। प्रभु परमात्मा आपको खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप नींद में सोए हुए हैं। उठ नींद से अखियां खोल जरा, अपने प्रभु को ध्यान लगा। प्रीत करन की ये रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोबत है। प्रेम करे के एक रीत तो होता है, एक रीत नियम। प्रेम करन की ये रीत नहीं, प्रभु जाग रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। प्रीत करन की ये रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोबत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा, अपने प्रभु को ध्यान लगा। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। धनी धर्मदास साहब भी कहते हैं कि उठ नींद से सोबत है के ही नींद, मूर्ख अज्ञानी भोर भयो प्रभात, अब तो करो पयानी। अब भोर हो गया है, संतों का जमघट लग गया है, संत सदगुरु का इशारा आ गया है। और धर्मदास जी कहते हैं सोबत है के नींद, तुम किस नींद में सो गया है। एक न एक दिन उस नींद में सबको सोना है, और इस संसार का भी नींद है। संसार में भी लोग सोया रहता है, जागता नहीं है। कहते हैं धर्मदास साहेब सोवत है के नींद, मूर्ख अज्ञानी भोर भयो प्रभात, अब तो करो पयानी। भोर हो गया है मतलब संत हमारे बीच में आ गए हैं, संत समाज का जुटान हो गया है। सदमार्ग, सदग्रंथ, सदविचार का खजाना खुल गया है। असत मार्ग, असत विचार, असत रहनी गहनी, असत संग को छोड़कर संत
संत मार्ग, सतमार्ग, भक्ति मार्ग को अपनाने का प्रयास कीजिए।